हे जय हिंद क्लास 8 वालों, है कि नहीं। आज हम लोग क्लास 8 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 2025 में क्लास 8 वालों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आप लोग चक्कर में मत रहिए कि सर आप क्या बता रहे हैं, जब क्वेश्चन रियल में क्वेश्चन मेरे पास आ गई है, क्वेश्चन लीक हो गई, गंदी बात। लीक नहीं हुई आप लोगों की क्वेश्चन, वो आप लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है। जो लीकेज हो रही है क्वेश्चन, वो हम खुद स्टडी किए हैं। बहुत जगह क्वेश्चन में गलती है, बोर्ड परीक्षा वाला भाई साहब गलती नहीं बनाता है पेपर, इतना जान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, लोग अपने से वायरल कर देते हैं, ठीक है। वो वायरल वाली फोटोज है, वो नकली फोटोज है कॉपी का, वो रियल में कॉपी का फोटो नहीं है। तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। मात्र हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में जितना भी क्लास 8 का क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग समुद्रन वगैरह सब चीज रखा है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सबका खात्मा करेंगे भाई साहब। और वही सब पेपर में जाकर जब तुम बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे क्लास 8 वालों, वही सब क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप हो जाएगा, वही सब आ जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन रहेगा, बहुत बच्चा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक क्लास हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट आएगा वीडियो, तो सब देख लेना, क्योंकि हम लोग उतना बड़ा तो बना नहीं सकते, छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। और पार्ट बाय पार्ट जाएगा तो आराम से उसको वॉच करना है। सब क्वेश्चन तुम्हारा गारंटी के साथ देते हैं बाबू, सब क्वेश्चन तुम्हारा वहीं से छपेगा। हम जब बताए हैं बच्चा स्टूडेंट लोगों को ऑफलाइन में जब बताते हैं कि बाबू ये सब क्वेश्चन आएगा, तो बस वही सब क्वेश्चन आएगा, और वही सब क्वेश्चन आता भी है। बच्चा खुद बताता है, सब जो बताए वही सब क्वेश्चन वैसे ही उठ के आ गया। तो फटाक से आप लोग क्या कीजिए, पार्ट बाय पार्ट इसको देखिए और हल कीजिए, इसी से क्वेश्चन आपका भी आएगा, यकीन कीजिए। अब जब बोर्ड एग्जामिनेशन, जब बोर्ड दे के आइएगा, जब परीक्षा दे के आइएगा, तो इतना चेहरे पर मुस्कान होगी ना आप लोगों की, बहुत मजा आ गया। अब जो बताए वैसे क्वेश्चन उठ के आ गया, बहुत मजा आ गया। अगर हल्का भी तनिक भी बल नहीं लगेगा, इतू सा भी बल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कीजिए, रापचिक स्टाइल में क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 का, जी हाँ, क्लास 10 की चर्चा नहीं करने वाले, क्लास 9 की चर्चा नहीं करने वाले। क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा है, 1-2 दिन में आने वाली है बोर्ड परीक्षा, उन लोग के लिए कंप्लीट भाई साहब, कंप्लीट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बोर्ड वालों, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है सब इसी से पुटअप किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करने वाले हैं, इसी से क्वेश्चन जो है आप लोगों का बनेगा। तो आइए फटाक से हम लोग क्या करते हैं, गोली वाली चला के खत्म करते हैं। बच्चा वाला क्वेश्चन लेकिन पूछा जाएगा, याद रखना। तुम लोग जो बोल रहा है क्वेश्चन लीक हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, बिल्कुल गंदी बात, वो पेपर लीक नहीं हुआ है। हम फिर से बता रहे हैं, उसके भरोसे रहेगा बाबू, ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। हम क्वेश्चन चेक कर चुके हैं खुद से ही, बहुत जगह गलती है, और ओरिजिनल पेपर में गलती नहीं होता, और हिंदी वगैरह में लिखने के लिए नहीं डाल रहा वो पेपर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास संख्या, बाबू संख्या, ये तुम लोग जानता है संख्या क्या होती है, या तो पूरा पूरी नंबर हो सकती है, या पॉइंट वाला हो सकती है, या बट्टा वाला नंबर हो सकती है, लेकिन हम उसकी चर्चा भी नहीं करने वाले हैं। इतना सिंपल जानते हैं कि मेरे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या बाबू, परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी बट्टा वाला नंबर, क्या हो जाएगा, बट्टा, मतलब ऊपर में भी कोई होना चाहिए, नीचे में भी कोई होना चाहिए, मतलब p बट्टा q के रूप में रहेगा, जहाँ q 0 नहीं हो, है कि नहीं। परिमेय संख्या ये सब तुम लोग जानता, आपको पता है। और अपरिमेय संख्या मतलब p बट्टा q के रूप में ना हो, p बट्टा q के रूप में ना हो, है कि नहीं। जैसे 2/3, तो ऊपर भी कुछ हुआ नीचे भी कुछ हुआ, तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन मान लो ऐसे करके लिखा है 0.2 3 2 5 7, इस तरह से चलते जा रहे हैं, इसको लिख पाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, इसको लिख देंगे 0.3 को बिल्कुल लिख देंगे, p बटा q के रूप में पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 10 बैठा देंगे, है कि नहीं। सब तुम जानता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या का p बटा q के रूप में लिख दिए, अगर p बटा q के रूप में लिख दिए, लेकिन अगर p बटा q के रूप में नहीं लिखे, है कि नहीं। चलते जा रहा है, पता नहीं पॉइंट उड़ाएंगे, कोगो 0 बैठाएंगे, पता नहीं चल रहा है, कहते 0 बैठाएंगे, कोगो संख्या है, पता है कि चलते जा रहा है, तो ये जगह परिमेय संख्या, इतना तुम लोग जानता होगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे बाबू, परिमेय संख्या जो है, यहाँ से अगर चर्चा करेंगे, संख्या हमारे पास एक होता है 0, इधर जाएंगे 1, इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 3, कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिट तक, लेकिन इधर जाएंगे -1 -2, कहाँ तक, इधर जाएंगे तो अनंत तक, कितना तक जानता है बाबू, है कि नहीं। इस सभी को मिला देंगे, सब नंबर, अगर बोलेंगे पूर्णांक, क्या बोलेंगे बाबू, पूर्णांक, बोलो बोलो, हाँ, इंटीजर नंबर, है कि नहीं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक, पूर्णांक यानी
पूर्णांक यानी जिसमें जीरो भी हो और जिसमें प्लस वाला नंबर भी हो और जिसमें माइनस वाला भी हो। तो देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है और जीरो है कि नहीं। अच्छा जीरो जीरो पता कि ना ही प्लस है ना ही माइनस है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि जीरो क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो नाइदर जीरो पॉजिटिव नॉट जीरो नेगेटिव, जीरो कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, न्यूट्रल है। तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते। पूर्णांक यानी समझ में आ गया, इंटीजर यानी समझ में आ गया, प्लस वाला भी नंबर रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा और जीरो भी रहेगा, है कि नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी बाबू, पूर्ण संख्या। किसकी चर्चा करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इतना तो जान लेता है कि पूर्णांक बोले या पूर्ण बोले या कुछ भी प्राकृत बोले, लेकिन प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं सब पूरा पूरी नंबर रहेगा, पॉइंट उंट नहीं चलेगा, बट्टा वट्टा नहीं चलेगा। लेकिन जिसकी गाड़ी कहाँ से चले, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्णांक यानी प्लस वाला भी हो, माइनस वाला भी हो और जीरो भी हो, लेकिन गोटा गोटी होना चाहिए, पूरा पूरी होना चाहिए, है कि नहीं। अब पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट होती, जीरो से। जीरो से गाड़ी चलेगी कहाँ तक, इधर प्लस तरफ मतलब अनंत तरफ। तो जीरो एक दो ये सब, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, अनंत तक जाएगी तो पूर्ण संख्या। बहुत बढ़िया, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, ठीक है। हाँ और कमेंट वगैरह बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सब इसी से तुम्हारा पूछा जाएगा, पहले भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, इसलिए बिंदास। थोड़ा सा कष्ट होगा भाई साहब, पढ़ाई है थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन यकीन मानो बहुत मजा आएगा। अगर पढ़ लेगा तो सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। अरे इतना भी बोरिंग हम नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे सुनाएंगे, है कि नहीं, ऐसे सुनाएंगे फटाफट से, ऐसे सुनाएंगे, ऐसे सुनेंगे, है कि नहीं। चलो ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से 1 2 3 4 गाड़ी जहाँ तक खींच पाए, पानी पी के खींचो, है कि नहीं, पानी पी के गिनो। अब ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, मतलब जीरो से चालू होगा। एक होता है क्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या, है कि नहीं, प्राकृत संख्या या फिर इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है कि नहीं। प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक के द्वारा हमको मिला है संख्या, है कि नहीं। तो बोलते हैं बाबू गिनती गिन, तो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक के साथ हम खून में घुलल है। तो हम कहाँ से चालू करते हैं, जीरो से की नहीं, हम कहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे करके। इसका मतलब इसको बोलेंगे प्राकृतिक के द्वारा हमारे खून में डाला है कि नहीं। एक से गाड़ी चालू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये यहाँ से चालू होगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन दिए बाबू। पहला नंबर देखो क्या बोला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आई है बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे सब उठ के आएगा मेरे दोस्त, सब उठ के आने वाला, सब उठ के आएगा। इसलिए ध्यान से खाली मस्ती के साथ क्या करो, क्लास को तबाही मचा दो। खाली क्लास को देखो तुम लोग, बहुत मजा आएगा। और पढ़ना ही चाहिए सब यार, यही सब नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या पढ़ेगा यार, है कि नहीं। बहुत मजा मजा चीजें से बच्चा वाला चीजें। अब क्या बोला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या रे बाबू। पूर्ण संख्या की गाड़ी कहाँ से चालू होता है, जीरो से। सर पूर्ण संख्या मतलब जीरो से, अभी तो बताया सुना, देखो पूर्ण संख्या मतलब जीरो से, है कि नहीं। जीरो से चलाएंगे 1 2 3 4। तो सबसे छोटा कौन है, पकड़ तो अगर जीरो है सर, और सबसे बड़का ओरी इन्फिनाइट है, अनंत है। तो छोटा देखो जीरो है, मार रोटी करा सबसे छोटी पूर्ण संख्या अहले, है कि नहीं, जीरो मार दे। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताएगा फटफटा के। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या महावीर वाला प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है बाबू। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा बड़की बताना, सबसे बड़की अनंत है सर, सबसे छोटी 1 से। मार फटाक से कर निकालोगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पर निकाला है कि नहीं, आराम से। बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला, है कि नहीं। चलो इधर देखते हैं, सबसे छोटी यहाँ देख। और भाई जरा भाई पूछ दिया, है कि नहीं। ये बोला कि तू हमको पता है, तू मार देगा हमको सटा के, है कि नहीं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूछते तो अभी तुमको भाई जरा भाई पूछते हैं, देखते हैं कैसे उड़ाएगा। हमने का धमकी दे रहा, मारेंगे फेंका जाएगा उधर एरिया के उधर, है कि नहीं। अभी देखते हैं भाई संख्या कर रहा बोलते बाबू भाई संख्या क्या है, भाई संख्या, है कि नहीं। अरे को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सूत्र के और भाई संख्या, यही तो है भाई संख्या। ये सूत्र है कि नहीं, एक है भाई संख्या। बाबू भाई संख्या मतलब होता है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी और से भी कटेगा। अब भाई संख्या मतलब जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और कपड़ों से नहीं कटेगा। तुम ही बताओ डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। उसमें भी 1 से कट रहा है, इसमें भी खुद से कट रहा है, इसमें भी 1 से कटेगा, इसमें भी खुद से कटेगा। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये और किसी से लग जाएगा और ये और कपड़ों से नहीं लगेगा। इसका मतलब जो कपड़ों और से लग जाए तो भाई संख्या, जो कपड़ों और से ना लगे हुआ भाई संख्या। 1 से खुद से सब करता है, भाई ले लो भाई ले लो। तो यहाँ पे बोलेंगे जो और किसी से भाई मतलब भाग, मतलब और किसी से भाग लग जाए उसको बोलेंगे भाई संख्या। और जो और किसी से भाग ना लगे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 1 से खुद से तो सब करता है, भाई रहे या अभाज्य रहे, समझ में आया।
तो और किसी से कट जाएगा। मान लो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे 6 है, अरे हम मान लो 5 ले लिए, तो 1 से खुद से कोई भी करता है, भाई जरा भाई दोनों देखो, 1 से कट गया, खुद से कट गया, 1 से कट गया, खुद से कट गया, दोनों है कि नहीं। लेकिन और किसी से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 2 का कट रहा है, 3 का कट रहा है। तो और जैसे किसी से कटा, मतलब एक को और खुद को छोड़ के और कपड़ों से कट रहा तो भाई संख्या, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, भाई संख्या। लेकिन अगर 5 की चर्चा करें तो 1 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, खुद मतलब 5 से भी कट रहा है, लेकिन और कपड़ों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है बाबा जी, है ना, कपड़ों से नहीं कट रहा, तो 5 में क्या जाएगा, भाई संख्या। आशा करते हैं इतना समझा आ गया होगा कि 1 से कटे, खुद से कटे, वो भाईजान होता है या भाईजान होता है, तो उतना तक अंतर है ये नहीं। और जो कपड़ों से कट जाए अगर बोलेंगे भाई, और आर कपड़ों से ना कटे अगर बोलेंगे भाई, बच्चा वाला चीज है यार, बच्चा वाला। यहाँ देखते सबसे छोटी भाई संख्या, सबसे छोटी भाई संख्या, भाई संख्या मतलब क्या होता है, अच्छा सर 2 लीजिए सर, अरे बाबू 2 है कि नहीं, भाई संख्या के भाई बताना रे सर, 1 से कटा सर और खुद से कटा सर, और कपड़ा और से कटा कि और कपड़ा और से नहीं कटा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं होगी। और यहाँ पूछिए क्या भाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी, तो 2 तो नहीं होगी, 3 तो देवे नहीं किए, 4 देखो 4, 1 से कट रही है, खुद से कट रही, 4 से कट रही, और कपड़े से कटेगी कि बिल्कुल कट रही, 2 से कट रही, मार दे के अगर फटाक से घिंच के मारते हैं कि नहीं, फटा जाएगा उधर। अब देखते हैं सबसे छोटी है भाई संख्या, बोलिए भाई पूछ लिया, अब भाई यानी जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, लेकिन आर कपड़ों से नहीं कटेगा। तो देखते हैं 0 तो हमें नहीं करता है, लेकिन 0 तो हीरो, 1 बाबू 1 से कटता है, अरे खुद से भी कटता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि एक से कटा कि खुद से कटा, इसलिए उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। और भाज्य संख्या तो कभी नहीं करेगा, क्या कि भाज्य संख्या मतलब और कपड़ों से लगना चाहिए, तो कपड़ों से नहीं लगेगा। अब बचा कर बाबू यहाँ पे 2 बचा सर अभाज्य संख्या मतलब 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और कपड़ों से नहीं कटेगा, तो कपड़ों से नहीं कट रहा है, मार खींच के यार 2 गजब खतरनाक आदमी, तो कौन सा आदमी बाबू, खतरनाक आदमी। चलो यहाँ पर देखते संख्या 0 रे भाई, 0 तो अपन हीरो है, अकर जो है ना बाबू, अकर ना ही प्लस होता है, ना ही माइनस होता है, ना ही पॉजिटिव हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब मेरे दोस्त 0 क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, 0 तो हीरो है सर, ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, ना ही प्लस होगा, ना ही माइनस होगा, वो अपन कमाल करेगा, है कि नहीं। तो जैसे अच्छा 0 एक संख्या है रे भाई, 0 क्या है रे, परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय मतलब जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर भी कुछ और नीचे भी कुछ, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या मतलब जिसको नहीं लिख सकते p बटा q के रूप में, तो 0 आप बताओ, मान लो 2/5 लिखे हैं, तो परिमेय संख्या है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, मान लो 0 लिखे हैं, अरे कुछ नहीं तो भाई 1 है रे, 1 है कि नहीं रे, तो इसको तो लिख दिए सर p बटा q के रूप में, तो वही टोपी चेंज करो, है कि नहीं। तो 0 मेरा क्या हो जाएगा, कहाँ है परिमेय संख्या है, तो 0 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, घिंच के मारेंगे, है कि नहीं, कैसे मारेंगे रे, घिंच के मारेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पाई रे भाई, पाई तो है बाई, भी आई है रे, ये होगा 0 वाला भी आई था, और यह भी आई है कि ककर भी आई रे, हम लोग भी नहीं आई है अभी तक, है कि नहीं। अब पाई के मान पूछेंगे, पाई का मान बाबू जनरली होता है 22/7 लेते हैं रफ में, है कि नहीं। अगर मान 3.142 समथिंग जाता है, चलते रहता है कि नहीं, ये फिक्स मान नहीं है। 3.14 हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं 3.14, कुछ दूर तक लेते हैं, अपने से मान है, क्या कि कौन इतना लंबा गुना करे, सटीक में हम लोग क्या कर देते हैं, सटीक में 2 नंबर तक मानते हैं, लेकिन ये तो माना कर नहीं है, पाई का मान तो है, इस तरह से चलते रहेगा, इस तरह से चलते रहेगा, है कि नहीं, ऐसे करके, लेकिन हम लोग इतना ही लिए। इसका मतलब कौन सा नंबर है, आप परिमेय संख्या मतलब p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। गाड़ी अगर चलते रहेगा, बता पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, कोगो 0 बैठाएंगे, कुछ नंबर पता चल रहा है कोगो की नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है, अगर p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर 22/7 के बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या कि लिखल है। तो इतना तुम लोग को समझ आना चाहिए। तो पाई मेरा क्या हो जाएगा सर, पाई मेरा लिखिए अपरिमेय संख्या, सर अगर लिख नहीं सकते, ये 22/7 रहता तो परिमेय संख्या हो जाता, बच्चा वाला सर। अच्छा पाई का कक्कर व्युत्क्रम परिभाषित नहीं, कक्कर उल्टा परिभाषित नहीं है, तो बाबू 0 है, 0 को उल्टा दो, 0 है सर, 0 है ना, अगर उल्टा दिए 0 को उल्टा दिए से करके 1/0 लिख दिए, गजब खतरनाक आदमी। अगर मतलब क्या होता है, कुछ होता है कि रे, कुछ नहीं होता सर, 1/0 का मतलब कुछ हबे नहीं करता। मान लो एक रोटी है
और 0 आदमी में बांटना है तो बांट पाएगा कि रे, रख ले धुआ जाएगा, लेकिन आदमी नहीं तो क्या देगा रे, रख ले खराब हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, नहीं बटेगा। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं, अगर माने कुछ नहीं आता, ये अपरिभाषित है। तो लिख देंगे रे भाई 0 के उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। तो मतलब अगर परिभाषित नहीं है तो 0 के उल्टा व्युत्क्रमण होता उल्टा, तो 0 के उल्टा परिभाषित नहीं, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है बाबू, बच्चा वाला। लाइक करते जाओ फटफटा के और मजा से तुम क्या करेंगे, बोर्ड में धमाल मचा के आएगा, जब बोर्ड से निकलेगा तो बोलेगा वाओ, है कि नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब बोला बाबू धनात्मक परिमेय, परिमेय मतलब समझ गया, ऊपर भी कुछ होना चाहिए नीचे भी कुछ होना चाहिए, मतलब बट्टा वाला नंबर होना चाहिए, है कि नहीं, पी बट्टा क्यू के रूप में रहना चाहिए, जैसे तुम लोग जानता है। तो हमको बोला धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो यह माइनस है, यह अरे खतरनाक आदमी तो निकाल रहे, अगर तो प्लस है, ये नंबर प्लस है, ये माइनस माइनस यह माइनस, तो प्लस वाला मान में तो नीच के है कि नहीं। अच्छा पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 वहां से चालू होता है, तो 1 के पूर्ववर्ती मतलब 1 के पहले जो आता है 0 आता है यार, गिनती में जानता है कदा 1 के पहले कौन आता है, 1 के पहले हम आते हैं कि नहीं, 1 के पहले 0 आता है, मार फटाक से 0 है कि नहीं। अब देखो वहां पे हम लोग देखेंगे 1/x को उल्टा देंगे, तो 1/x को उल्टाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो x ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो तो x हो जाएगा, बच्चा वाला है यार, बच्चा वाला। 5 को उल्टा देते हैं, कटिया चाप को उल्टा दो, 5 ऊपर था नीचे आ जाएगा, कहाँ यहाँ पे, अरे प्लस से रहेगा, ये कि माइनस कर देना अपने से, कि नहीं, तो 1/5 आ जाएगा। अच्छा -12 को उल्टा दो तो 1/-1/12 हो जाएगा, अरे गजब खतरनाक। 3/4 को उल्टा दो तो 3 नीचे भूरा में आ जाएगा, ऊपर सुतल था तो आगे नीचे में सुतल है तो ऊपर चल जाएगा, हुआ पर है कि नहीं, तो 4/3 आ जाएगा। कन्या है कन्या निकाल रे सर, पाल के भाई सर क्या देखते हैं सर, आप सर चश्मा लगाइए ना सर, है कि नहीं, तभी तो कमाएगा। चलो ठीक है, 3/8 का उल्टा हो जाएगा बाबू, क्या होगा 3/8 का उल्टा भी देखना रे सर, उल्टा दीजिए सर, ये 8 है ना, नीचे 3 आ जाएगा, ठक ठक आ जाएगा 8/3, अरे खतरनाक, ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर। 15 का उल्टा बता रे भाई, 1/15 हो जाएगा, खत्म, पहले वाला आंसर है। 4/5 का उल्टा बताओ, 5 सर ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, नहीं 5/4 मेरे भाई कहाँ फटाक से मार ले रे। -1 का उल्टा सर अगर उठा के पटक दीजिए सर, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे में 11 तो आ जाएगा -1, तो 1/-1 खत्म। 12/13 का उल्टा क्या आ जाएगा, ऊपर मार के फेंका जाएगा, 13 ऊपर चल गया, अब 12 नीचे कहीं आ जाएगा, 13/12 खत्म रे, खत्म है कि तुम खत्म नहीं रहेगा, तुम तो पढ़ रहा है, तुम तो महान आदमी है, ये क्वेश्चन में खत्म है। झूठा हमने के टेस्ट ले रहा है, बोर्ड खाली डायरी ले झूठा है कि नहीं, सब मारेंगे ना उठा जाएगा, खाता तो नहीं कि नहीं। देखते हैं 2 - 5 का गुना में उल्टा क्या है, गुने में उल्टा होता है रे, गुना में ही तो उल्टा होता है बाबू, अरे देखने की ध्यान से, गुना में उल्टा नहीं होता ऐसे रे बाबू। अरे 2 का उल्टा क्या होता है गुना में, तो 2 का उल्टा क्या होता है, उल्टा 2 हो जाता है, उल्टा के पटक देते हैं। अच्छा इस तरह से लिखा है 3/2 अगर गुना में उल्टा क्या होता तो पटक दो, गुना में अगर उल्टा हो जाएगा ऐसे 2 और 3 देखो कटेगा तो कटेगा, 1 बच जाएगा, गुना में उल्टा 1 होता है कि नहीं, तो आराम से 1 हो जाएगा। तो देखो अगर 4/5 लिखा है, अगर उठा पटक दो तो 5/4 हो गया, यहाँ तक नहीं कहा था यहाँ पे 2/-5 है, तो अगर उल्टा दो -5 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, कहाँ -5 है तो अरे खत्म यार, बच्चा वाला क्वेश्चन। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मस्ती के साथ क्या करेंगे, रफा दफा करेंगे हर एक क्वेश्चन को। अरे बच्चा वाला भाई सब देखते लोग बहुत ही मजा आएगा, और क्या करेंगे क्वेश्चन को हिला डालेंगे।